बिही नस्तईन बगैर तमहीद, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, वक्त से अपना प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, और जब वक्त से कोई काम नहीं होता है तो बेवक्त में अच्छा भी नहीं लगता है। बहरहाल असाबुल हिम्मा के जो हमारे डायरेक्टर हैं जनाब निज़ामुद्दीन साहब, हमारे दोस्त हैं, इन्होंने फ़ोन के ज़रिए कहा था कि अब 4-5 मिनट आपको इस सिलसिले में बात करनी है। थोड़ा सा मैं नोट करके लाया हूँ, जो सरसरी तौर पर मैं पढ़ करके इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा। बस 2-4-5 मिनट दे दीजिए और तशरीफ़ रखिए। इसमें मौलाना ने एक इशारा किया था कि दीनी मदारिस की असनाद हुकूमत नेपाल की नज़र में, कहा था कि इस सिलसिले में जो होते हैं ना दीनी मदारिस की असनाद हुकूमत नेपाल की नज़र में, इसको दो तकसीम किया मैंने। एक तो अहमियत व गैर मकबूलियत, असबाब व इलाल। एक अहमियत, दूसरा है गैर मकबूलियत। ये असनाद जो है इसके क्या असबाब हैं और इसके क्या इलाल हैं, इस पर मैंने इसको 2 टुकड़ों में मैंने नोट करके लाया है, तो मैं सुनाऊँगा इंशाअल्लाह। काबिले समात है और इसको गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। नेपाल की हुकूमत की नज़र में मदारिस, दीनी मदारिस की असनाद सर्टिफिकेट्स की अहमियत को आम तौर पर दर्जेल नुकात में बयान किया जा सकता है। ये नेपाली जो असनाद हैं उसमें सबसे पहले मदारिस की सनद की अहमियत हुकूमत नेपाल के नुक्ता नज़र से पॉइंट वाइज जो हम आपके सामने पेश करेंगे। नंबर 1, महदूद सरकारी शनाख्त। मदारिस की असनाद को नेपाल की हुकूमत आमतौर पर मुकम्मल तालीमी मेयार, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के बराबर तस्लीम नहीं करती। सबको मालूम है ये बात, ख़ास तौर पर अगर वो दीनी मज़ामीन तक महदूद हों। दीनी मज़ामीन से आप लोग सब समझ रहे हैं कि अगर दीनी मज़ामीन तक महदूद हैं तो वो इसको मेन स्ट्रीम में नहीं लाते हैं। 2 नंबर, दीनी तालीम की कदर। हुकूमत मजहबी आज़ादी के उसूल के तहत मदारिस की दीनी तालीम को एक काबिल कदर, एक काबिल एहतराम शोबा समझती है, मगर उसकी सनद को उमूमी सरकारी मुलाजमतों या हायर एजुकेशन में मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं करती। नंबर 3, निसाब में अहमआहंगी की कमी। मदारिस का निसाब आम तौर पर सरकारी तालीमी निज़ाम सेकुलर करिकुलम से मुख्तलिफ होता है, इसलिए हुकूमत उनकी असनाद को साइंसी, फ़नी, असरी तालीम के मसावी नहीं मानती। नंबर 4, रजिस्ट्रेशन और जवाबित। हुकूमत नेपाल मदारिस को रजिस्टर करने की इजाज़त देती है, मगर उनकी निगरानी और क्वालिटी कंट्रोल महदूद होता है, जिससे सनद की मेयारी हैसियत पर सवाल उठता है। नंबर 5, इस्लाहात की कोशिशें। बाज़ औक़ात हुकूमत ने मदारिस में असरी मज़ामीन मसलन रियाजी, साइंस, नेपाली ज़बान शामिल करने की तरगीब दी है, ताकि उनकी असनाद को जुज़वी तौर पर सरकारी निज़ाम में काबिल कबूल बनाया जा सके। नंबर 6, समाजी व सकाफ़ती किरदार की कदर। हुकूमत मदारिस को अक़लियतों के मजहबी व सकाफ़ती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के एक ज़रिया के तौर पर देखती है, मगर तालीमी और प्रोफेशनल मौक़े के लिए अलहदा दर्जा देती है। नंबर 7, आलमी मेयार की गैर आहमांगी। चूँकि मदारिस की असनाद उमूमन बैनुल अक़वामी तालीमी मेयार के मुताबिक तस्लीम शुदा नहीं होती, इसलिए हुकूमत उन्हें बैरून मुल्क तालीम या मुलाज़मत के लिए महदूद अहमियत के हासिल समझती है। नंबर 8, पेशा वाराना तरक्की में रुकावट। मदरसे के सिर्फ दीनी सनद रखने वाले अफराद अक्सर सरकारी मुलाजमतों, यूनिवर्सिटी दाखिलों या दिगर प्रोफेशनल कोर्सेज में शिरकत के लिए नाअहल होते हैं। असबाब व इलल, इसके क्या असबाब हैं? हुकूमत नेपाल की नज़र में दीनी मदारिस की सनद को गैर मकबूल या कम अहमियत दिए जाने के मुतअद्दिद असबाब व इलल हो सकते हैं। ये फैसले उमूमी तौर पर तालीम, मईशत, समाज और पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतासिर होते हैं। दीनी मदारिस की सनद की अहमियत न होने के असबाब व इलल हुकूमत नेपाल के नज़र में। नंबर 1, असरी मज़ामीन की कमी। असरी मज़ामीन तो है लेकिन कमी है। मदारिस का निसाब अक्सर दीनी तालीम, कुरान व हदीस, फ़िक़्ह पर मुश्तमिल होता है। रियाजी, साइंस, अंग्रेज़ी, कंप्यूटर, नेपाली ज़बान जैसे असरी मज़ामीन का फुक़दान तो नहीं कहेंगे, मुअस्सिर नहीं होता है। हुकूमत ऐसे निसाब को मुकम्मल तालीम तसव्वुर नहीं करती। निसाब की हुकूमती मेयार से अदम मुताबिकत। सरकारी तालीमी इदारों का एक बाकायदा निसाब, सिलेबस और इम्तिहानी निज़ाम होता है। मदारिस के निज़ाम हुकूमत की मुकर्रर करदा तालीमी पॉलिसी से मेल नहीं खाता, जिसकी वजह से असनाद गैर मंजूर या गैर अहम मानी जाती है। सनद की मंजूरी न होना, नॉन रिकॉग्नाइजेशन उसको कहते हैं। मदारिस की असनाद को वजारत तालीम नेपाल की तरफ से रस्मी तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता। जब सनद को सरकारी तौर पर मंजूर न किया जाए तो वो मुलाजमत, दाखिले या सरकारी मौक़े में काबिल इस्तेमाल नहीं होती। नंबर 4, महदूद पेशा वाराना मौक़े। मदारिस की तालीम के बाद फारिग तहसील तलबा के लिए सरकारी या निजी शोबों में महदूद मौक़े होते हैं। इस वजह से हुकूमत की तरजीह ऐसे इदारे बन जाते हैं जो तलबा को मार्केट में काबिल इस्तेमाल हुनर फराहम करें, बनिस्बत ये कि मदारिस के तलबा को लें।
मदारिस की गैर रजिस्टर्ड हैसियत, बहुत से मदारिस गैर रजिस्टर्ड या गैर तस्लीम शुदा तरीके से काम करते हैं, जिससे उनके सर्टिफिकेट को गैर मुस्तनद समझा जाता है। हुकूमत सिर्फ उन्हीं इदारों को अहमियत देती है जो कानूनी और रजिस्ट्रेशन के दायरे में हों। सेकुलर रियासती पॉलिसी, नेपाल एक सेकुलर रियासत है, जो सबको पता है, यानी हुकूमत किसी मजहब को तालीम, कानून या पॉलिसी में तरजीह नहीं देती। मजहबी तालीम को जाति या कम्युनिटी का मामला समझा जाता है, न कि रियासी सतह पर काबिल तरजीह। बैनुल अक़वामी मेयार से फासले, दीनी मदारिस के असनाद आलमी या इलाकाई तालीमी मेयार, जिसे यूनेस्को या सार्क तालीमी फ्रेम वर्क के मुताबिक नहीं होती है। यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको कह लेते हैं, और सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इससे सनद की साख और कबूलियत मुतासिर होती है, इसका अगर उससे इलाहाक नहीं होता है तो। नंबर 8, तालीम में इस्लाहात की जरूरत है। तरजीह, हुकूमत तालीमी शोबे में जदीद या डिजिटल तालीम, स्केल बेस्ड ट्रेनिंग को फरोग दे रही है। मदारिस इन पॉलिसियों से मुताबिकत नहीं रखते, इसलिए उनकी सनद को कम अहमियत दी जाती है। नंबर 9, मुआशरती इंजमाम में रुकावट, मदारिस के फारिगीन बाज़ औक़ात जदीद मुआशरे में इंजमाम में मुश्किलात महसूस करते हैं, जिसे ज़बान की वजह से, नेपाली ज़बान, टेक्नोलॉजी, सोशल स्कूल्स की कमी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो इसके असबाब हैं। हुकूमत ऐसा तालीमी मॉडल पेश पसंद करती है जो तलबा को कौमी धारे में लाए। कौमी धारे से मतलब नेपाल की जो धारा है, नेपाल की जो ज़बान है, मुअस्सिर तरीके से शामिल कर सके। हल तलाश और तरीक़ाकार, लास्ट है, नेपाल में दीनी मदारिस के असनाद को हुकूमत से मंजूर करवाना एक पेचीदा मगर मुमकिन अमल है। पेचीदा है लेकिन मुमकिन अमल है, बशर्ते कि कुछ इस्लाहात, ताउन और मनसूबा बंदी की जाए। नेपाल में मदरसा इस्लाहात और असनाद को हुकूमत से तस्लीम करवाने के मुमकिन तरीके। मदारिस का रजिस्ट्रेशन हुकूमत के साथ। सबसे पहला कदम मदारिस को रजिस्टर्ड तालीमी इदारा बनाना। नेपाल की हुकूमत के तहत चलने वाली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से राब्ता करके रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाए। रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोई इदारा सरकारी सिस्टम में शामिल तस्वुर हो सकता है। निसाब में असरी मज़ामिन की शमूलियत है, उसको मुअस्सिर बनाया जाए। हुकूमत सिर्फ ऐसे इदारों की असनाद को तस्लीम करती है जिनका निसाब कौमी तालीमी मेयार से हम आहंग हो। मदारिस में दर्जेल मज़ामिन शामिल ही नहीं बल्कि मुअस्सिर और इफेक्टिव किए जाएं, जैसे रियाजी, साइंस, अंग्रेजी, नेपाली जबान, कंप्यूटर और डिजिटल लिटरेसी। दीनी तालीम के साथ उन मज़ामिन की शमूलियत डुअल एजुकेशन मॉडल को जन्म देगी जो ज्यादा काबिल कबूल है और काबिल तरजीह भी है। निसाब की आहंगी, करिकुलम अलाइनमेंट, नेपाल के हुकूमी निसाबी बोर्ड, जिसको करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर के साथ मुशावरत करके मदरसे के निसाब को अहम बनाया जाए, ताकि असनाद को कबूल करने में हुकूमत नेपाल को आसानी हो। अगर मुमकिन हो तो नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक एक मुतवाजी पैरेलल निज़ाम बनाया जाए। इम्तिहानी निज़ाम बेहतरी की तरफ हुकूमत ऐसे इदारों को अहमियत देती है जो शफाफ इम्तिहानी निज़ाम रखते हों। मदरसा में भी इम्तिहानात का बाकायदा तहरीरी और ज़बानी सिस्टम हो और सिस्टम है, जिसमें हाजिरी, रिजल्ट शीट और मार्किंग सिस्टम मौजूद हो। असतज़ा की तरबियत, टीचर ट्रेनिंग वगैरह का भी इंतजाम हो। मदरसों के असतज़ा को प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में शामिल किया जाए, जो हुकूमत का प्लान है। तरबियत याफ्ता असतज़ा हुकूमत को ये पैगाम देते हैं कि इदारा तालीम के मेयार को बेहतर बनाने में संजीदा है। मदारिस का नेटवर्क बनाना और इत्तेहाद कायम करना बहुत ज़रूरी है। मदारिस को एक यूनियन या तंजीम के तहत मुनज़्ज़म होना चाहिए ताकि हुकूमत से इज्तिमाई तौर पर बात कर सके। इस इत्तेहाद के जरिए मदारिस हुकूमत से मुज़ाकरात, मुतालबात और तालीमी तजावीज़ पेश कर सकते हैं। मदारिस और हुकूमत के दरमियान राब्ता कायम करना बहुत ही ज़रूरी है। वजारत तालीम या मकामी तालीमी दफातर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसेस से राब्ता में रहना ज़रूरी है। मदारिस के नुमाइंदे हुक्काम से मिलकर अपना मौक़िफ़ पेश करें कि वो असरी और दीनी तालीम को मिलाकर एक मिसाली इदारा बनाना चाहते हैं। बैनुल अक़वामी ताउन हासिल करना, इस्लामिक ममालिक जैसे तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया के जो तालीमी इदारे हैं और उनके जो तजर्बात हैं उनको शामिल करना। NGOs और बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों से ताउन हासिल करके मदरसा को इफेक्टिव किया जा सकता है। कानून, दरखास्त या पॉलिसी सिफारिश, अगर मदारिस एक तंजीम की शक्ल में काम करे तो हुकूमत को बाकायदा तौर पर पॉलिसी सिफारिश, जिसको पॉलिसी प्रपोजल दे सकते हैं। इसके तहत मदारिस को एक इंटीग्रेटेड रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम के तहत
तस्लीम करने की सिफारिश की जा सकती है। खुलासा तहरीर ये है कि मदारिस को चाहिए कि वो असरी मज़ामीन शामिल करके उसको मुअस्सिर बनाएं, हुकूमत के साथ रजिस्ट्रेशन और इल्हाक के तरीके इख्तियार करें, असतिज़ा की तरबियत और इम्तिहानी निज़ाम को बेहतर बनाएं, मदारिस के असनाद को हुकूमत से तस्लीम करवाने के लिए एक मरकजी मदरसा बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाए, जिसमें हर मक्तए फ़िक्र और मसालिक की नुमाइंदगी हो जो कि हुकूमत नेपाल या नेपाल के तालीमी निज़ाम से मंजूर शुदा हो। असरी तालीम को शामिल करना और मुअस्सिर बनाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, निसाब को आहंग करना, इम्तिहानी निज़ाम बेहतर बनाना, इज्तिमाई जद्दोजहद करना, मुल्की व कौमी ज़बान पर कुदरत व महारत हासिल करना, ये तमाम इक़दामात ज़रूरी हैं। ये कोई फौरी अमल नहीं है, लेकिन हुकूमत सब्र और मुशावरत के साथ मुमकिन है। अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि ये मुनज़्ज़म तंजीम तहरीक जो असहाबुल हिम्मा के नाम से दोहा कतर में कायम है और अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के अहबाब से मुशावरत करके जो काम कर रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। उनको हम अप्रिसिएट करते हैं और इस दुआ के साथ अप्रिसिएट करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला इन मुंतज़मीन हज़रात को ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक इनायत फरमाएं कि आगे इन कामों को बढ़ाएं, दामे दरमे कदमे सुखने जो ताउन हमारे अहबाब से वो हासिल भी करें और मुअस्सिर से ज़्यादा मुअस्सिर बनाकर कामयाब करने की कोशिश करें। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।